बोलती है, आज तूने मुझे पराया बना दिया। तू कहती है कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ, मैं देवकी का पुत्र हूँ। नहीं भैया, सर्वप्रथम मैं तेरा पुत्र हूँ। मेरे ऊपर यदि अधिकार है तो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला अधिकार माँ यशोदा का ही रहेगा। देवकी मैया का अधिकार तो मेरे ऊपर बाद में आए, पहले और केवल तेरा अधिकार मेरे ऊपर रहेगा। और तूने ये कैसे कह दिया कि तूने मुझे प्रेम नहीं किया? माँ यशोदा, तूने तो मुझे इतना प्रेम किया है कि संसार की कोई माँ तेरे समान अपने पुत्र को प्रेम नहीं कर सकती है। इतना प्रेम किया, तेरे जैसा प्रेम माँ यशोदा मुझे कोई दे ही नहीं सकता। यहाँ तक कि मेरी मैया देवकी भी तेरे जैसा प्रेम नहीं दे सकती। और मैया तू इस प्रकार से रो मत, इस प्रकार से रो मत। मैं सत्य कहता हूँ मैया, मैं बस 2-3 दिनों में लौट करके फिर तेरे पास दौड़ करके आ जाऊंगा। मैया मैं भी तो तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। तू ये कैसे कह रही है कि मैं तुझे हमेशा के लिए सदा के लिए छोड़ करके जा रहा हूँ? मैं तुझे सदा के लिए छोड़ करके नहीं जा रहा। मैया यशोदा को कृष्ण और बलराम समझा बुझा करके बार बार यशोदा जी के चरणों की धूल को अपने माथे पर लगा करके बार बार मैया यशोदा के मुख को देख करके आज कृष्ण और बलराम रथ पर बैठ करके चले जा रहे हैं वृंदावन से मथुरा की। जब तक भगवान श्री कृष्ण का रथ आगे बढ़ रहा है और रथ के पीछे जो धूल उड़ रही है, जब तक वो धूल उड़ती दिखाई दी, माँ यशोदा टकटकी लगा करके उड़ती हुई धूल को देख रही है। लाखों गोपियां राधा जी उस उड़ती हुई धूल को देख रही, जब तक वो धूल उड़ना बंद नहीं होती। आज गोपियों का कलेजा मालूम फट सा जाएगा। माँ यशोदा के नेत्रों का अश्रु आज से बंद नहीं होने वाला है। आज से मैया यशोदा के नेत्रों से केवल और केवल अश्रु बह रहे हैं। आज मेरे कन्हैया अक्रूर जी के साथ कन्हैया का रथ यमुना जी के किनारे पर आ गए। नंद बाबा पहले से ही गोप सखाओं के साथ में वहां पर उपस्थित थे। अक्रूर जी ने निवेदन किया कन्हैया से, कन्हैया कि इसी मथुरा में मेरी भी एक छोटी सी कुटिया है, कृपा करके मेरी भी कुटिया में चल करके अपने चरण रख दीजिए, अपने चरण रखिए। कन्हैया ने कहा, काका जी इस समय में किसी के घर में जाने के लिए बाध्य नहीं हूँ, जब तक मेरी आगे की लीला सम्मान करता हुआ देख करके भगवान के निज स्वरूप का यमुना जी में भी दर्शन करते हैं। अक्रूर जी समझ गए कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। कंस इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस प्रकार से अक्रूर जी ने अपना कार्य कर दिया और महाराज कंस को सूचना दे दी, आपने जो आज्ञा दी थी मैंने उस आज्ञा का पालन किया, अब आप जाने और आपका काम जाने। इधर मेरे गोविंद आए मथुरा नगरी। कंस ने बड़ी सुंदर मथुरा नगरी को सजवाया था, बड़ी सुंदर साज सज्जा हुई थी। भगवान के जो बाल सखा हैं ये सब मथुरा नगरी को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके सब बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया से कहने लगे, लाला कंस मामा की मथुरा नगरी तो बड़ी सुंदर लगी, बड़ी सुंदर नगरी है। कन्हैया के मित्रों ने कहा, सखाओं ने कहा, लाला चल करके थोड़ी मथुरा नगरी का भ्रमण भी कर लिया जाए, मथुरा नगरी का दर्शन तो कर लिया जाए। कन्हैया ने कहा, अवश्य हम तुम सबको मथुरा नगरी का भ्रमण कराएंगे। आज नंद बाबा से मेरे कन्हैया आज्ञा मांगते हैं कि बाबा हम गोप सखाओं के साथ में मथुरा नगरी देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। यद्यपि नंद बाबा आज्ञा तो नहीं देना चाहते थे कि कन्हैया बड़े नटखट हैं, बड़े भूमि हैं, काहू से सारो कर लियो तो, सारो यानी किसी से झगड़ो कर लियो तो। अब पिता है नंद बाबा, कन्हैया की सदैव चिंता रहती है, इसलिए आज मेरे कन्हैया से नंद बाबा पहले भगवान के जो मित्र हैं उनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। वो मित्र इतने गरीब हैं, इतने विपन्न हैं कि पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, फटे पुराने वस्त्र पहने हैं। अब कन्हैया से उसके मित्रों ने कहा, कन्हैया इस फटे पुराने वस्त्रों को यदि पहन करके मथुरा नगरी का भ्रमण करेंगे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं, हम सब आप समझ के वस्त्र की व्यवस्था करेंगे, चिंता मत करो। उसी समय मेरे कन्हैया कंस के धोबी के पास गए और
अपने मित्रों के लिए वस्त्र की व्यवस्था कराई। लेकिन यहाँ जो कंस के धोबी थे, तो जिन वस्त्रों को कन्हैया के मित्रों ने पहना वो वस्त्र किसी और के नहीं थे, कंस के। अब कंस कहाँ इतना बड़े लंबे चौड़े और भगवान के जो गोप सखा छोटे छोटे थे। तो भगवान अपने मित्रों को लेकर के कंस के दर्जी के पास गए। दर्जी भगवान का भक्त था। आज गोप सखाओं के अनुरूप उन वस्त्रों को सिल करके प्रदान कर दिया। अब वस्त्र दर्जी ने बना दिए, उनके अनुरूप वस्त्रों को पहन लिया। माला की बात आई कि अभी माला बाकी है, तो भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं को लेकर के माली के पास में गए। जो कंस का माली था वो भी भगवान का भक्त था। माली ने सबको माला भी पहनाई और मेरे कन्हैया को भी माला पहनाई। अब केवल और केवल चंदन बाकी रह गया था। तो एक कुबड़ी थी जिसका नाम था तिवक्रा, वो कंस की दासी थी। कंस को उसके हाथों से घिसा हुआ चंदन बड़ा प्रिय लगता था। चंदन घिस करके कंस महाराज के लिए ले जा रहा था। मार्ग में मेरे कन्हैया ने देखा तो जाकर के कहा कि वे सुंदरी, आप तो बड़ी रूपवान हो, बड़ी सुंदर हो। यदि आपको अच्छा लगे और आपका मन हो तो ये चंदन हमें भी लगा दो और हमारे मित्रों को भी लगा। कन्हैया से कहा, कन्हैया आप क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? कृष्ण क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? लोग मुझे कुरूपा कहते हैं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और आप सुंदरी कह करके आप भी मेरा मजाक बना रहे हैं। भगवान ने कहा, नहीं, आप वास्तव में बड़ी सुंदर हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हे माता जी कृपा करके हमें ये चंदन लगा। उस तिवक्रा ने कन्हैया को अपना परिचय दिया कि मैं कंस की दासी हूँ, महाराज कंस को मेरे हाथों का चंदन बड़ा प्रिय लगता है, वहीं लेकर के जा रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं तो मेरा भी मन करता है कि मैं आपके मस्तक पर ये चंदन लगा दूं। उसी समय उस तिवक्रा ने मेरे कन्हैया के माथे पर चंदन लगाया। जैसे ही चंदन लगाने के लिए हाथ को आगे बढ़ाया, मेरे भगवान ने बस जरा सा धक्का दिया। कन्हैया ने उसको सुंदर स्वरूप प्राप्त हो गया। उसका जो कुबड़ थी वो भी समाप्त हो गई। एक सुंदर स्त्री बन करके भगवान के सामने खड़ी हुई। तो कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान ये नहीं देखते कौन कुरूप है, कौन बड़ा रूपवान है, कौन लूला है, कौन लंगड़ा है, कौन अंधा है, किसमें क्या कमी है। भगवान कुछ नहीं देखते। भगवान देखते हैं तो केवल सुंदर मन देखते हैं कि आपका मन कितना सुंदर है। कुबड़ी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, कोट कोट धन्यवाद किया। इधर कंस को ये खबर लग गई। कंस के सैनिकों ने कहा, महाराज आज आपने कृष्ण और बलराम को जो बुलाया है ये आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि कृष्ण और बलराम ने आपके दर्जी से वस्त्र सिलवा लिए, धोबी को मार दिया, गोविंद को चंदन भी लगा दिया, कृष्ण को चंदन लगाया और कृष्ण ने उसको सुंदर स्त्री में परिवर्तित कर दिया। ग्वालिया पेड़ नाम का जो हाथी था उसको भी भगवान ने यानी कृष्ण ने उसका भी वध कर दिया। महाराज विचार करिए कि जब कृष्ण धनुष यज्ञ स्थल पर आएंगे तो आगे क्या होगा। अब तो कंस भी बड़ा भयभीत हो गया, बड़ा डर गया, क्योंकि कंस को याद था कि जिसने धनुष को तोड़ दिया वो मुझे छोड़ेगा नहीं। अब उस स्थल पर एक बड़ा विशालकाय मंच लगा हुआ था। उस मंच पर कंस उच्च सिंहासन पर विराजमान था और वहां पर जितने भी और भी छोटे छोटे राजा महाराजा उपस्थित थे सब वहां पर आए हुए थे। भगवान जब उस रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, यज्ञ स्थल में प्रवेश करते हैं, सबने मेरे गोविंद का दर्शन किया। जो भगवान के भक्त थे भगवान ने उनको उस रूप में दर्शन दिया, यानी जिसने जिस स्वरूप में भगवान को देखा उसी स्वरूप में भगवान ने सबको दर्शन दिया। शत्रु को शत्रु दिखाई देते हैं मेरे गोविंद, मित्र को मित्र दिखाई देते हैं मेरे गोविंद, राजा को राजा के रूप में दिखाई देते हैं मेरे गोविंद, राजकुमारों को राजकुमारों की भांति दिखाई देते हैं मेरे गोविंद। इस प्रकार से जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसे जिसकी जैसी भावना, उसी प्रकार से मेरे गोविंद ने उसको अपना दर्शन दिया। सज्जनों, आज सैनिकों ने कहा, कंस को डरा हुआ देख करके सैनिकों ने कहा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि उन सैनिकों में मुष्टिक चारूण कृष्ण बलराम